हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साई टेक्निकल स्टूडियो। आज एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। चेंज ओवर कैसे हम करते हैं, चेंज ओवर का क्या बेसिक्स है। ये हमारा एक पुराना चेंज ओवर था, देख रहे हैं। इसमें इंटरनल फॉल्ट आ गया। ये चेंज ओवर था 1000 एम्पियर का। हमारा लोड का हिसाब से ये अंडर रेटिंग हो रहा था। इसको हम हटा करके हमारे पास एक पुराना एसीबी पैनल था, दोनों इनकमर फैसिलिटी। एक है 2000 एम्पियर का, ये एल&टी मैक का है, CNCS 2000 एम्पियर, और एक है 1250 एम्पियर का, ये डीजी साइड में है। ये हमारा मेन सोर्स हो गया, ये डीजी हो गया। लेकिन इसमें क्या कमी है, इस जो ब्रेकर पैनल है ये है 3 पोल का। हमको चेंज ओवर में हमेशा 4 पोल चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये 3 पोल का है, आर्क शूट लगा हुआ है। बैक साइड देखेंगे, ये दोनों ब्रेकर जो है हमारा 3 पोल का है, 2000 एम्पियर 3 पोल का है। आपको बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखिए 3 पोल ब्रेकर है और न्यूट्रल जो है कॉमन है। हम क्या किया, जो इनकमिंग न्यूट्रल है इसको हम ले गया और आउटगोइंग लाके कॉमन बस बार में कनेक्ट कर दिया। डीजी का भी सोर्स का जो न्यूट्रल है, इनकमिंग को हम ले गया डायरेक्ट चेंज ओवर में, और ये आउटगोइंग बस बार में दे दिया। देखिए एक इनकमिंग उस पर जो दिया है मेन सोर्स का है, येलो फेज में दिया है, और आउटगोइंग जो है आउटपुट बस बार में आउटगोइंग में न्यूट्रल दिया है। ऐसे ही ये डीजी साइड का इनकमिंग न्यूट्रल हो गया, ये उसका न्यूट्रल आउटगोइंग हो गया। हमेशा जो भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं सेफ्टी का साथ काम करना चाहिए। ये पुराना सेटअप था इसलिए उसको ग्लाइंडिंग हुआ नहीं है, उसको हम लोग ग्लाइंड करेंगे। इसमें बहुत सारा इंटरलॉक फैसिलिटी दिया गया है, उसका वायरिंग डाला है। वायरिंग के बारे में आगे बताएंगे। जैसे हमारा कुछ वायरिंग चेंजेस किया गया है, उसका सारा ड्राइंग आपको भी शेयर करूँगा। इसमें और एक कमी था, उसमें NVC नहीं है। ये ब्रेकर में NVC नहीं है, ओनली शॉन्ट रिलीज का थ्रू उसमें इंटरलॉक डाला गया है। और इसमें जो स्विच है, इंटरनल स्विच जो यहाँ पे रहता है, ये वाला स्विच, ये है 1NC 2NO, और उसमें ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं। उसी का थ्रू कैसे हम वायरिंग डालेंगे आपको दिखाएंगे। अभी पावर चार्ज करेंगे, पावर चार्ज करके आपको सारा ऑपरेशन फैसिलिटी कैसे है उसको दिखाएंगे। देखिए हम लोग उस तरह का डाले हैं, वायरिंग किए हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये फेयरवेल स्टॉक में नहीं था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही वायरिंग किया है। ये जो सारा टीवी देख रहे हैं, ये पावर अभी ऑफ है। ये जो टीवी देख रहे हैं, ये सारा टीवी पैरेलल यहाँ से उठा गया है। इसका जो 12 टीवी है, यहाँ पे 12 टीवी लगाया गया, और इनकमिंग सोर्स ये है, MCB दिया गया है, और ये एक टाइमर है।
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, दोनों ही। और ये जो चेंज ओवर का इंडिकेशन सिस्टम है हम यहाँ से ले आए, इधर से ही ले आए। डीजी साइड का ये डीजी पार्ट हो गया, डीजी सेट हो गया, ये हो गया मेन सोर्स, या ये भी पार्ट हो गया। इसका भी इंडिकेशन सिस्टम हम इधर से ही ले आए। और उसका साइड ईबी साइड का जो है ब्रेकर का 12 TB है, ये 12 TB उसका यहाँ पे पैरेलली जनरेट किया गया है ताकि वायरिंग करने में आसान होगा। ये सारा फीचर्स क्या है एक बार आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। जब तक हम चेंज ओवर ऑन नहीं करते हैं तब तक ये सारा सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। अगर हमारा दोनों सोर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंडिकेशन का थ्रू दिया गया है। और चेंज ओवर पोजीशन जब चेंज करेंगे, हम कहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, डीजी को सिलेक्ट किए हैं या ईबी पावर को सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे ये इंडिकेशन आएगा। तब ये इंडिकेशन आएगा जब आपका ब्रेकर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अभी पावर चार्ज करके एक बार देखते हैं। चार्ज किया है, वोल्टेज देखो, वोल्टेज यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 414, 425, 413, 423, 228, 230, 224। सर इस बस को भी ऑनलाइन के लिए 416, 415, इसमें आ रहा है 228, 222, अभी ये इनकमिंग पावर आ गया, ये भी आ गया। और जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे पावर अवेलेबल दोनों साइड में है, ये इंडिकेशन आ रहा है। अभी हम ऑपरेट करके देखेगा इसको। ये दोनों ब्रेकर जो है वो आइदर और ऑपरेशन में होगा। ये न्यूट्रल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रल कॉमन है, इसलिए पहले ये ऑफ मोड में है। ये जब ऑफ मोड में रहता है कोई भी ब्रेकर हमारा ऑन नहीं होगा। आपको ऑन ब्रेकर ऑफ है, ऑफ हो गया, कोई भी ब्रेकर ऑन नहीं होगा। अभी हम कोई एक जो चाहिए हम सिलेक्ट करें, मान लो पावर को सिलेक्ट किया, तो पावर सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करेगा, इसको पहले स्टार्ट करेगा। स्टार्ट किया तब ब्रेकर ऑन होगा। ब्रेकर ऑन हो गया और ये ऑफ है, और यहाँ पे इंडिकेशन आ गया ईबी पावर ऑन, चेंज ओवर
ईवी पावर साइड में है। इसमें फैसिलिटी क्या है, आपका अगर न्यूट्रल ऑफ हो जाता है, कोई भी ऑफ करता है, आपका पावर ऑफ हो जाएगा। फिर इसमें स्टार्ट कीजिए, अगर कोई गलती से डीजी साइड को स्टार्ट भी कर देता है, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और कोई भी इस ब्रेकर को बंद करने का गलती कर रहा है, ये ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम इसको ऑन करके रखता है, उसका इंटरनल सर्किट में कुछ फॉल्ट आ गया, जैसे बोला था कि इंटरनल सर्किट है, इनकमर है, और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तुरंत। और गलत सिलेक्शन, न्यूट्रल गलत सिलेक्शन करके आप डीजी पावर को भी चार्ज नहीं कर सकते। जैसे ईवी पावर में न्यूट्रल को दिए हैं तो डीजी साइड को ऑन करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। डीजी को सिलेक्ट किया है, हमारा जब चल रहा है, रन कर रहा है, तब ईवी पावर को चार्ज करने का कोशिश करेंगे, ऑन नहीं होगा। और ये डीजी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कमांड दिया तो ऐसे भी ऑन हो गया। कोई गलती से ईवी पावर को ऑन करने का कोशिश कर रहा है, ऑफ हो गया। ईवी साइड का पुश बटन को कोई भी ऑफ कर रहा है तो वो भी डीजी बंद हो जाएगा। अगर उसका इंटरनल सर्किट में कुछ फॉल्ट है, कुछ भी फॉल्ट आ गया डीजी साइड का, ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। अगर न्यूट्रल कोई पहले से ऑफ कर देता है, सर्किट में न्यूट्रल कट ऑफ हो जाता है, तभी ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ये सारा इंटरलॉक फैसिलिटी इसमें डाला गया है। अभी हम ब्रेकर चार्ज कर रहे हैं ईवी पावर का। ब्रेकर हमारा ये चार्ज हो गया, ईवी पावर अवेलेबल है, डीजी पावर भी अवेलेबल है। अभी जब तक चेंजेबल को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक कोई भी ब्रेकर हमारा ऑन नहीं होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं डीजी ब्रेकर को। ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। अभी हम सिलेक्ट करते हैं। पहले हम डीजी साइड सिलेक्ट कर लिया, फिर हम डीजी ब्रेकर को ऑन करेंगे। एक बार ईवी ब्रेकर की कोशिश करते हैं ऑन करने में, नहीं हुआ। डीजी साइड सिलेक्ट हुआ तो डीजी को स्टार्ट कमांड दिए, डीजी ऑन हो गया ब्रेकर। अभी क्या करना है, मान लीजिए कोई ईवी साइड को स्टार्ट कर देता है, ब्रेकर ऑफ हो गया। ब्रेकर ऑन हो गया। कोई भी एसी को ईवी साइड का ऑन करता है, ब्रेकर ऑफ हो जाता है। अभी दोनों इनकमिंग बसवार में पावर है। इन केस उसका इंटरनल सर्किट में कुछ फॉल्ट आता है, सर्किट ट्रिप कर जाता है, ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अभी हम ये डीजी साइड का देख लें। अभी हम
ईवी पावर को सिलेक्ट करेंगे और ये ईवी पावर सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, डीजी को कोशिश करेंगे ऑन करने, ऑन नहीं होगा। अभी हम ईवी को कमांड करें और ईवी ब्रेकर को चार्ज, ईवी ब्रेकर चार्ज हुआ तो हमारा एलटी पैनल में अभी पावर आ गया। अभी क्या है, मान लीजिए ईवी पावर ब्रेकर ऑन है, कोई भी डीजी को ऑन करता है ऑफ हो जाएगा। कोई भी डीजी को ऑन करने का कंट्रोल कमांड देता है तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। मान लीजिए उसका सर्किट में कुछ फॉल्ट आया, ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ये सारा इंटरलॉक फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करके रखते हैं। जैसे हमारे पास 4 पोल का एसीबी नहीं था, तो 4 पोल एसीबी में क्या होता है ना, मैकेनिकल इंटरलॉक रहता है और उसमें न्यूट्रल का प्रोविजन रहता है कट करने के लिए। तो हमारे पास क्या था, 3 पोल एसीबी था। 3 पोल एसीबी में न्यूट्रल कॉमन रहता है। तो न्यूट्रल क्या होगा, जब मेन सोर्स को चार्ज करेंगे, न्यूट्रल बैक फीडिंग होके अल्टरनेटर में घुसने का चांस है, घुसेगा ही। और जब डीजी सोर्स चालू होगा वो जाके न्यूट्रल पावर जो जाके ट्रांसफार्मर में एंट्री होगा। इसलिए हम लोग क्या किया, 3 पोल एसीबी को लिया और ये न्यूट्रल को कट करने के लिए एडिशनल चेंज ओवर को यूज किया। तो ये क्या हुआ, अभी हमको परेशानी ये ड्राइंग का बनाने का जरूरत क्या है कि ये जो मैकेनिकली कट नहीं हो रहा है, मैकेनिकली कट कर रहे हैं न्यूट्रल को 2 जगह में। एक यहाँ पे पावर कट कर रहे हैं फेज को, और एक जगह करेंगे न्यूट्रल को ऑपरेशन करेंगे। दोनों जगह जब ऑपरेशन होगा यहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत चांस है। इसलिए हम लोग क्या किया, ये सर्किट को डेवलप किया और उसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या फीचर्स हम देके रखे हैं। जैसे ऑपरेशन देखे हैं उसका हम एसएलडी में एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट सिलेक्ट द चेंजेबल पोजीशन। ये चेंजेबल पोजीशन को पहले सिलेक्ट करके रखना है चेंजेबल करने से पहले। और ऑन द कंट्रोल एमसीबी, कंट्रोल एमसीबी को ऑन करना है। जिस पोजीशन को हम ऑन करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम डीजी चालू करेंगे तो डीजी का एमसीबी को ऑन करेंगे, या मेन सोर्स को चालू करेंगे तो इसका एमसीबी को चालू करेंगे। ये हमेशा ऑन रहता ही है, लेकिन उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेने से ठीक रहेगा। वो एसओपी में आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आता है। बोथ एसीबी आर टर्न इनटू ऑफ पोजीशन। दोनों ही एयर सर्किट ब्रेकर या एसीबी को हम ऑफ पोजीशन में रखेंगे जब चेंज ओवर करने जा रहे हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता है, किसी एक में रहेगा। मान लीजिए अभी मेन सोर्स में था, अभी पावर चला गया तो क्या करेंगे, डीजी को चेंज ओवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ ही हो जाएगा जब पावर आ जाएगा। तो नहीं तो हम ऑफ करते हैं उसको जहाँ चेंज ओवर लेने जाएंगे। तो प्रेस द स्टार्ट पुश बटन स्विच यू वांट टू बी ऑन। ये स्टार्ट पुश बटन स्विच को प्रेस करेंगे। आइदर डीजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीजी का ऑन करेंगे, या फिर मेन सोर्स का जा रहे हैं, मेन सोर्स को ऑन करेंगे। और गलत सिलेक्शन करेंगे तो ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा। उसका आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें डू नॉट मेक रॉन्ग सिलेक्शन। रॉन्ग सिलेक्शन मतलब ये चेंजेबल पोजीशन, स्टार्ट पुश बटन और एसीबी। कैसे, मान लीजिए हम डीजी को चलाने जा रहे हैं और ये जो है ईवी सोर्स में दे के रखे हैं, तभी ये चलेगा नहीं। जब हम डीजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन पावर का स्टार्ट बटन को हम प्रेस करते हैं, तभी ये चलेगा नहीं। कैसे, उसका एक लॉजिक चार्ट भी दे के रखे हैं। इस लॉजिक चार्ट से हम समझते हैं, उसका बाद फिर सर्किट में देख लेंगे। लॉजिक चार्ट क्या हुआ, इसमें कंट्रोल सर्किट है। मेन जो मुद्दा है उसका लॉजिक का, एक कंट्रोल सर्किट, एक चेंजेबल, एक स्टॉप पुश बटन, एक एसीबी दोनों का, और डीजी जो एसीबी का शॉर्ट ट्रिप कॉइल है, ब्रेकर ऑन होगा कि नहीं होगा, ये फाइनल रिजल्ट है। और उस
उसमें क्या स्टार्ट पुश बटन। तो इसमें देख लेते हैं कंट्रोल सर्किट, मान लीजिए ये ऑन है, चेंज ओवर भी सही सिलेक्शन हुआ है, तो स्टॉप पुश बटन ऑन में है, मतलब ये एनसी कॉन्टैक्ट में है, पुश नहीं हुआ है। तो ईबी एसीबी ऑफ कंडीशन में डीजी चलाने जा रहे हैं, डीजी ब्रेकर को भी हम क्या कर रहे हैं, ऑन करने जा रहे हैं। तो ईबी एसीबी ऑफ कंडीशन में है, तब जाके डीजी एसीबी ऑन होगा। इसी कंडीशन में ये ऑन होगा। अगर इसी कंडीशन में कहीं से भी यहाँ पे डेविएट होता है, मिस्टेक होता है, क्या होगा, ये जो मेन कंट्रोल सर्किट है कहीं ट्रिप कर जाता है, तो ट्रिप कर जाता है, क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या आएगा, डीजी एसीबी जो है ट्रिप कर जाएगा। कैसे, ये जो ऑन हुआ, अभी चेंज ओवर ऑन है, ये स्टार्ट पुश बटन होकर के ये ऑन है, यहाँ पे एनसी ओपन है, तो ये ऑन है। ऑन होगा तो क्या होगा, K00 कॉन्टैक्टर यहाँ पे होल्ड होकर के रहे। अगर यहाँ पे एमसीबी ऑफ हो जाता है, ये T2 ऑफ हो जाता है। T2 जो अगर ऑफ हो जाएगा, उसका एनसी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से पावर सोर्स, यहाँ से थ्रू K0 शॉर्ट रिलीज को सप्लाई मिल जाएगा, ये डीजी एसीबी को ऑफ करा देगा, ऑफ। तो उसी कंडीशन में लॉजिक 2 कंट्रोल सर्किट हो गया। अभी कंट्रोल सर्किट ऑन है, चेंज ओवर को कोई ऑफ कर दिया, यहाँ पे चेंज ओवर ऑफ कर दिया। चेंज ओवर जब ऑफ हो गया, सेम कंडीशन, ये क्या होगा, T2 ऑफ हो जाएगा। T2 ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे एनसी का थ्रू, K0 का थ्रू शॉर्ट रिलीज ट्रिप करा देगा ब्रेकर को। तो उसमें नेक्स्ट थर्ड स्टेप लेंगे, स्टॉप पुश बटन। उसी तरह का स्टॉप पुश बटन को अगर हम ऑफ कर देते हैं, स्टॉप पुश बटन ऑन है, नेक्स्ट ले रहे हैं किसको, एसीबी, एसीबी ऑफ है, तब ये ट्रिप हो जाएगा। स्टॉप पुश बटन को ऑन मतलब हम प्रेस कर दिए नॉर्मल, ठीक है, स्टॉप पुश बटन को प्रेस किए तो वो ट्रिप करा देगा। ये आया, स्टॉप पुश बटन ऑफ हुआ, ये ऑफ है, ये ट्रिप कर देगा। थर्ड आएगा, ये कंट्रोल सर्किट ऑन है, चेंज ओवर ऑन है और स्टॉप पुश बटन ऑन है, ये एसीबी को कोई ऑन कर दिया। मान लीजिए हमारा ये ऑन है, उस बीच में हमारा कोई ईवी पावर साइड का एसीबी को ऑन करने का कोशिश कर रहा है, तो ईवी पावर एसीबी जब ऑन हो जाएगा, ये क्या करेगा, इधर से K0 का थ्रू शॉर्ट रिलीज को ट्रिप करा देगा, ताकि वो जो पावर है बैक फीडिंग होकर जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा। इस तरह का ये लॉजिक है। दूसरा चीज़, मान लीजिए हम डीजी साइड का पावर चार्ज करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, हम स्टार्ट बटन नहीं दबाए हैं। जब स्टार्ट बटन नहीं दबाए हैं तो क्या होगा, ये टाइमर ऑन नहीं हुआ T2। जब T2 ऑन नहीं होता है तब ये सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूस रहता है। तो जब हम ब्रेकर को ऑन कर देंगे, ये K00 का कंडक्टर का थ्रू शॉर्ट रिलीज को ट्रिप करा जाएगा, ताकि स्टार्ट करेंगे तब जाके ये कमांड आएगा। ये स्टार्ट का प्रोविजन क्या है, हम अटेंशन दिए हैं, अटेंशन दिए हैं कि स्टार्ट बटन को यहाँ पे टाइमर लगाएं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर भी लग सकता है, कॉन्टैक्टर लग सकता है, लेकिन टाइमर इसीलिए दिए हैं, वहाँ पे टाइम डिले दिया है, टाइम डिले दिया है, ताकि कोई भी प्रेस करेगा 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी है, उसको अटेंशन आएगा कि हम डीजी का ऑन करने जा रहे हैं। तो प्रेस किया, टाइमर ऑन हुआ, होल्ड हो गया, ताकि हमारा सिस्टम चलेगा। सेम अगर हम ईवी पावर को चार्ज करने जा रहे हैं, वही एसओपी है, वही एसओपी है। तो हम पहले क्या करेंगे, चेंज ओवर को ईवी साइड लेंगे, ईवी साइड ऑन हुआ, कंट्रोल ऑन करेंगे, फिर स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो फिर हम जाएंगे एसीबी को चार्ज करेंगे। इस बीच में अगर डीजी का एसीबी कोई ऑन किया तो डीजी एसीबी ऑन हो जाएगा, तो इधर से K0 का थ्रू ये ट्रिप करा देगा। अगर उसमें स्टॉप स्विच कोई ऑफ कर दिया, T1 ऑफ हो जाएगा, तो उसका एनसी का थ्रू, K0 का थ्रू शॉर्ट ट्रिप करा देगा। अगर चेंज ओवर कोई ऑफ किया, सेम T1 ऑफ हो जाएगा, उसका एनसी का थ्रू ये ऑफ हो जाएगा। ये सिंपल सर्किट है, एक बार उसको स्टडी कर लेने से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम
इसमें समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बहुत बड़ा अभी वो फंक्शन कर रहा है